प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें सगर चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसने चंपापुरी बसाई। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ, विजय का भरुक और भरुक का व्रक और व्रक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती हो उद्धत हो गई। परंतु महर्षि और को यह मालूम हुआ कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई कि उन्होंने उसे भोजन के साथ गर्भ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपने गुरुदेव औवर्क की आज्ञा मानकर ताल जंग, यमन, शक, हेहेय, बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ सिर मुड़वा दिए, कुछ के मूछ दाढ़ी रखवा दी और कुछ को खुले बाल वाला बना दिया, तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटे पहनने के लिए ही कहा, ओढ़ने की नहीं। इसके बाद राजा सगर ने औवर ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ में उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं कोई घोड़ा ना मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला, और खोदते खोदते उन्हें पूर्व उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए कि उनकी ओर दौड़ पड़े कि हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर, देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं, यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उस समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली और इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सबके सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता है, उनसे भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भला कहीं पृथ्वी की धूल भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत के सांख्य शास्त्र की ऐसी टेढ़ी दृढ़ नाव बना दी है, जिसे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उन्हें भला यह शत्रु है, यह मित्र है, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम केसनी था। उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञा के पालन तथा उनकी सेवा में लगा रहता। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए, परंतु अब उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसा काम किया करते जिससे भाई बंधु उन्हें प्रिय ना समझें। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्गिन कर दिया था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह की तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि
हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं। तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास घोड़े को देखा। वही भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, भगवान आप ही अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। देखने की तो बात ही अलग रही। वे समाधि करते और युक्त लड़ाते लड़ाते हार गए हैं, किंतु आज तक आपको समझ नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन शरीर बुद्धि होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रधान वे जागृत स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों विषयों को ही सुसुप्त अवस्था में केवल ज्ञान ही ज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुखी होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने हृदय में स्थित अपने आप को नहीं देख पाते। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव और उनके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण के कारण होने वाले कर्म और कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही है ही नहीं। ना तो आपका नाम ना तो रूप, आप ना कार्य हैं ना तो कारण, आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। इस संसार में आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम लोभ ईर्ष्या मोह से लोगों का चित्त शरीर घर आदि भटकने लगता है। लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरा मोह वह दृढ़ फांसी से कट गई है, जो कामना कर्म इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि का प्रभाव इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन में अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। श्री भगवान ने कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जलते हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमन ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्राय एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औवर के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।